हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा स्क्वायर। मेरा नाम खुशबू है और आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। वो है कि अब सिर्फ हमारे पास 8 डेज रिमेनिंग है। आज 30 नवंबर है और हमारे पास सिर्फ 8 दिन का टाइम है। 9 तारीख को हमारा सीटेट का एग्जामिनेशन है। सो अगर अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है या नहीं हो पाई है कुछ भी रीजन के कारण, तो अभी भी गाइज आपके हाथ में टाइम है, आप कर सकते हैं। सो क्या स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है? सामने मैंने आपको दिया हुआ है सीटेट का पैटर्न। 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 30 मार्क्स की सीडीपी, 30 मैथ्स, 30 ईवीएस, 30 मार्क्स का लैंग्वेज 1 और 30 मार्क्स का लैंग्वेज 2 होता है। 15 मार्क्स का इसमें कंटेंट आता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है। तो अब हमें क्या स्ट्रैटेजी बनानी है कि जिससे कि हम 8 दिन के अंदर भी सीटेट को क्लियर कर सके? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स की कोई बुक है, जो मैं ऑलरेडी काफ़ी बार सजेस्ट कर चुकी हूँ, अगर आपके पास कोई बुक है तो प्लीज़ 8 के 8 दिन आपको रोज एक टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही है। एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाना है। आप सुबह उठने से लेके रात के सोने तक 2 घंटे बैठकर एक टेस्ट पेपर रोज सॉल्व करेंगे। 8 दिन ये तो करना ही करना है। अगर आपने ये चीज़ नहीं की तो पेपर क्लियर नहीं होगा। ये आप लिख कर रख लीजिए मुझसे। ये तो आपको करना ही है, प्रैक्टिस तो करनी है। 8 दिन 8 पेपर लगाने हैं। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर है, मतलब बुक है आपके पास कोई भी, तो उससे कर लीजिए। अगर नहीं है तो अभी ना मार्केट भागिए ना खरीदिए। जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है उनको सॉल्व करिए। 8 दिन 8 पेपर लगाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है सीडीपी। सीडीपी में हमें क्या पढ़ना है ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्या मेन टॉपिक्स हैं। हमें सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है, सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो जो वो टॉपिक्स मैंने बताए थे उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप प्लीज उसे चेक कर लीजिएगा कि सीडीपी में हमें क्या टॉपिक कवर करने हैं। उसके बाद में आपको मेजर पॉइंट है पेडागोजी। आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की पेडागोजी आती ही आती है। सो ये 15 मार्क्स की जो पेडागोजी होती है ये सारे सब्जेक्ट में एक जैसी ही होती है, बस 1-2% डिफरेंस होता है, वरना हर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी होती है वो सिमिलर होती है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको आइडिया पड़ जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा घुमावदार नहीं आते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर सॉल्व करेंगे तो उसी के आसपास का क्वेश्चन बनता है, कहीं बाहर से क्वेश्चन उठा के कोई नहीं लाता है। तो वो आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा तो हो जाएगा। क्योंकि इस टाइम बहुत कम टाइम बचा है तो मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप ये बुक पढ़ लो वो बुक पढ़ लो। प्लस आप याद रखिएगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपको जो भी उसमें डिफिकल्टी आए, आप कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं या कोई ऐसा वर्ड है जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, तुरंत बुक उठाइए, उसके बारे में तभी पढ़ के उसको खत्म करिए, बाद के लिए नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये हो गई हमारी पेडागोजी की बात। सीडीपी की बात मैंने बता दिया आपको क्या करना है। फिर आते हैं हम मैथ्स पे। मैथ्स में क्या है भाई, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सबको आता है बिल्कुल अच्छे तरीके से। इसी पे बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। सिर्फ 15 मार्क्स के मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, 15 की तो हमारी पेडागोजी ही आ जाएगी। तो और क्या करना है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन हो गया। प्लस आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज़्यादा बाहर इधर उधर सिलेंडर कोन इनके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो उनके फॉर्मूलेज और उनके क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने में टाइम वेस्ट मत करिएगा। आज जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो बस एक फॉर्मूलेज याद रख के उन प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। ईवीएस का मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी टाइम है ही नहीं। ईवीएस मोस्टली एनसीईआरटी बुक में से आती है। प्लस आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप ये याद रखिएगा उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको याद करते जाइएगा, क्योंकि वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको वो सब याद हो जाएंगे, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो फंस ही जाएगा। फिर आता है हमारा लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब जिन लोगों ने लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी या इंग्लिश ली हुई है, कुछ भी हो सकता है, लैंग्वेज 1 इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश या हिंदी हो सकती है, उनकी 15-15 मार्क्स की तो पेडागोजी हो गई। 15-15 मार्क्स का कंटेंट आता है, उसमें अनसीन पैसेजेस आते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का क्या ट्रिक है उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है।
प्लस इसमें ग्रामर भी दी हुई है सिलेबस में, जो सीटेट का सिलेबस है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ग्रामर पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि ग्रामर से कोई भी बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, एक या दो क्वेश्चन, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता है, तो उसमें टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपका अनसीन पैसेज की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। प्लस जो मैंने ट्रिक बताया है अनसीन पैसेज का, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब आपने जो लैंग्वेज 1 ली है उसमें जो पैसेज आएगा उसमें एक पोएट्री वाला पैसेज जरूर आएगा। जो लैंग्वेज 1 होती है और लैंग्वेज 2 दोनों में अनसीन पैसेज आते हैं दो, लेकिन जो लैंग्वेज 1 होती है उसमें एक पोयम आती है, पोएटिक पैसेज आता है, तो उसमें फिगर ऑफ स्पीच जनरली पूछ लेते हैं। तो एक चीज और आप पढ़ लीजिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी होती हैं, वो जरूरी है। सो गाइज यही मेरी तरफ से आपके लिए टिप्स थी, जिससे कि आप 8 दिन में भी अभी टाइम है, आप स्कोर कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो एग्जाम। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने किसी भी फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छा करें। बाय बाय, टेक केयर।